हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे 2021 के जुलाई मंथ में जो भी प्लेसेस न्यूज़ में रहे हैं उन सब के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिसमें यहाँ पे इथोपिया के बारे में पूछा गया है। उसके बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से पूछा गया है कि कौन सा इनकरेक्ट है। जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि जो इथोपिया है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया कि इथोपिया जो है टोटल 6 कंट्रीज के साथ में बाउंड्री शेयर करती है जिसमें कि इजिप्ट भी इंक्लूडेड है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि जो नील रिवर का डैम है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट 3 कंट्रीज इजिप्ट, सूडान और इथोपिया में चलता रहता है और वो ही अभी रिसेंटली एस्केलेट हुआ था जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया है। और अगर हम इथोपिया को देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इंडियन ओशियन है और इससे अगर हम यहाँ पे गल्फ ऑफ अदेन से चलते हैं तो रेड सी के आगे से चलते हुए सुएज कनाल की हेल्प से मेडिटेरेनियन सी में कनेक्ट होते हैं और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जिसमें इथोपिया कंट्री यहाँ पे लोकेटेड है। अब ये जो इथोपिया है इसकी बाउंड्री कई सारी कंट्रीज के साथ में, जैसे कि इधर यहाँ पे सोमालिया के साथ में लगती है, ऊपर जबूती के साथ में, उससे ऊपर इरिट्रिया के साथ में, फिर सूडान के साथ में और फिर साउथ सूडान के साथ में, उसके बाद लास्टली कीनिया के साथ में। टोटल 6 कंट्रीज के साथ में इसकी बाउंड्री लगती है। यहाँ पे युगांडा के साथ में इसकी बाउंड्री नहीं लगती है और ना ही इजिप्ट के साथ में इसकी बाउंड्री लगती है। वहीं पे अगर हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन की बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कई सारी कंट्रीज को मिला के एक रीजन बनता है जिसको कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि सूडान, इरिट्रिया, जबूती, सोमालिया, इथोपिया, कीनिया और युगांडा इंक्लूडेड हैं। अब हम इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स पे आते हैं जिसमें बेसिकली पहला स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो इथोपिया है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है। और सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। वैसे तो 6 कंट्रीज के साथ में बाउंड्री शेयर करती है बट उसमें इजिप्ट इंक्लूडेड नहीं है और इस क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट, तो इस वजह से हमारा सेकंड जो है यही आएगा और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें पहला स्टेटमेंट है जो स्टेट ऑफ मलक्का है वो साउथ चाइना सी की हेल्प से इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन के साथ में कनेक्ट करती है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है जो लजन स्टेट है वो फिलीपींस सी को इंडियन ओशियन के साथ में कनेक्ट करती है। तो अभी रिसेंटली हुआ कि चाइना के द्वारा जो साउथ चाइना सी में क्लेम किया जाता है उसको लेके यूएसए के द्वारा बोला गया कि उसका कोई बेसिस नहीं है, इस वजह से साउथ चाइना सी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। वहीं पे ये स्टेट लोकेटेड है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्टेट ऑफ मलक्का है ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में लोकेटेड है। वैसे यहाँ पे सिंगापुर के थ्रू भी ये फ्लाई होती है जो कि इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन के साथ में साउथ चाइना सी जो कि यहाँ पे लोकेटेड है इसकी हेल्प से कनेक्ट करती है। वहीं पे दूसरी जो स्टेट है जिसका नाम लजन स्टेट है वो ताइवान और फिलीपींस के बीच में, यहाँ पे फिलीपींस का एक आइलैंड है जिसको कि लजन आइलैंड बोलते हैं, उन दोनों के बीच में लोकेटेड है। और ये बेसिकली फिलीपींस सी को, जो साउथ चाइना सी और फिलीपींस सी है, इन दोनों को कनेक्ट करती है और लास्ट में जो पैसिफिक ओशियन है जो कि यहाँ पे लोकेटेड है उसमें जाके कनेक्ट होती है। तो कुछ इस तरीके से ये दोनों स्टेट फैली हुई हैं। वहीं पे अगर हम इसके स्टेटमेंट को देखें तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। जो स्टेट ऑफ मलक्का है वो इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन के साथ में साउथ चाइना सी की हेल्प से कनेक्ट करती है। वहीं पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इसका गलत हो जाएगा। ये लजन स्टेट जो है फिलीपींस सी को इंडियन ओशियन के साथ में कनेक्ट नहीं करती है, इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पे कुछ जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 की पाइपलाइन है उसके बारे में पूछा गया है जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा थी कि ये किस कंट्री से रिलेटेड है। तो अभी रिसेंटली जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 की गैस पाइपलाइन है उसको लेके यूएसए और जर्मनी के द्वारा एक डील साइन हुई थी। ये जो बेसिकली पाइपलाइन है जो कि रसिया से जर्मनी तक जाती है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन अभी इसका मैटर थोड़ा सॉर्ट आउट हो गया। यहीं पे अगर हम जर्मनी की बात करें तो इसकी बाउंड्री जो है कई सारी कंट्रीज़ के साथ में लगती है, जैसे कि यहाँ पे पोलैंड हो गया, नीचे चेक रिपब्लिक हो गया,
यहाँ पे ऑस्ट्रिया हो गया, यहाँ पे स्विट्जरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया, इन सारी कंट्रीज के साथ में जर्मनी की बाउंड्री लगती है, जिसके एक साइड में नॉर्थ सी और दूसरे साइड में बाल्टिक सी लोकेटेड है। अब वहीं पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बेसिकली बी हो जाएगा, जर्मनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जहाँ पे बेसिकली एक शिपिंग कनेल है या फिर कनेल के बारे में पूछा गया है कि जो नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को कनेक्ट करती है, उस कनेल का नाम क्या है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि जो इंडिया और रसिया की नेवीज है, उन दोनों के द्वारा एक एक्सरसाइज की गई थी, जिसका 12th एडिशन अभी जुलाई मंथ में हुआ था, जिस एक्सरसाइज का नाम है इंद्र एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज बाल्टिक सी में कंडक्ट हुई थी, जो कि एक बाई एनियल बायलैटरल मैरीटाइम की एक्सरसाइज है, जिसको स्टार्ट किया गया था 2003 में। अब यहीं पे अगर हम बात करें, जो कील कनाल है या फिर जिसको कील कनाल भी बोलते हैं, ये एक कनाल है जो कि बाल्टिक सी को नॉर्थ सी के साथ में यहाँ पे कनेक्ट करती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से बाल्टिक सी से होते हुए नॉर्थ सी में जाया जा सकता है कील कनाल की हेल्प से, जो कि यहाँ पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, कील कनाल, जो कि नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को कनेक्ट करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कई सारी साइट्स दी गई हैं, जैसे वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, बाराबांकी। इन सारी साइट्स को नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में हमें अरेंज करना है। तो अभी रिसेंटली जो कावड़ यात्रा 2021 जो कि श्रवण मंथ में स्टार्ट होती है, वो चल रही थी जुलाई में, इस वजह से ये क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया। तो यहाँ पे कई सारे साइट्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे जो बाबा ओगरनाथ का टेम्पल है वो यहाँ पे लोकेटेड है। सेकंड नंबर पे यहीं पे है पूरा महादेव टेम्पल। थर्ड नंबर पे यहाँ पे दुधेश्वर नाथ टेम्पल। फोर्थ नंबर पे बाराबांकी आता है। फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे अयोध्या आता है। सिक्स्थ नंबर पे वाराणसी और सेवंथ नंबर पे यहाँ पे देवगढ़ आता है। तो कुछ इस तरीके से ये लोकेटेड है। वहीं पे अगर हम इनको देखें, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा बाराबांकी, उसके बाद में यहाँ पे अयोध्या आएगा, फिर प्रयागराज और लास्ट में वाराणसी आ जाएगा। तो इनका जो सीक्वेंस है वो बनेगा 4 3 2 1 का। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे वर्ल्ड का जो फर्स्ट 3D प्रिंटेड 40 फुट लंबा एक स्टील ब्रिज, उसको अभी रिसेंटली एक सिटी में ओपन किया गया है। तो उस सिटी का नाम यहाँ पे पूछा गया है। तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड का जो फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज है, जिसका वेट अराउंड 5 टन है, इसको पब्लिक के लिए एम्स्टरडेम में ओपन किया गया है, जो कि नीदरलैंड में लोकेटेड है। और इस ब्रिज की पूरी स्ट्रक्चर को स्टेनलेस स्टील की हेल्प से बनाया गया है, जिसका मेन कंस्ट्रक्शन जो काम था वो MX3D के द्वारा किया गया है, जो कि एम्स्टरडेम में बेस्ड एक 3D मेटल प्रिंटिंग कंपनी है। अगर हम इसको ज्योग्राफिकली देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर वाला जो रीजन है यूरोप का रीजन है, और इसमें यहाँ पे लोकेटेड है नीदरलैंड कंट्री। अब ये जो नीदरलैंड कंट्री है, यहाँ पे इसके मिड में है एम्स्टरडेम, और जो हेग, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपने सुना होगा कई सारे हेडक्वार्टर्स को लेके, वो यहाँ पे लोकेटेड है। तो कुछ इस तरीके से ये लोकेटेड है। अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है अगर हम वो देखें तो वो हो जाएगा एम्स्टरडेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूएसए के द्वारा एक रीसेंट स्टेप ली गई, उसके बारे में पूछा गया कि रिसेंटली यूएसए के द्वारा एक प्रिंसिपल एग्रीमेंट बनाया गया है, जिससे कि एक नया क्वाड्रिलेटरल डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सके। तो ये किन कंट्रीज के साथ में क्रिएट करने के बारे में बात की जा रही है। तो अभी रिसेंटली यूएसए के द्वारा एक नया डिप्लोमेटिक क्वाड्रिलेटरल प्लेटफॉर्म बनाने की बात की गई, जिसमें कि टोटल 4 कंट्रीज होंगी, जिसमें एक खुद यूएसए होगा, उसके अलावा बाकी 3 जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान होगी। इसमें इंडिया कहीं भी इंक्लूडेड नहीं होगा। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। ओके, तो यही थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs 2021 के जुलाई मंथ में जो भी प्लेसेस न्यूज में रहे हैं उन सब के रिगार्डिंग। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।